जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम जनरल साइंस का टॉपिक लेकर के हैं भौतिक राशियां व उनके मात्रक। सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है तो आप अच्छे से अपने तैयार कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं राशि विद्युत धारा। इंपॉर्टेंट रहता है विद्युत धारा का, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हम पढ़ते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है भाई। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ऐसे ही दूसरा पढ़े तो कई बार कोण दे दिया जाता है। देखो, कोण का मात्रक डिग्री भी होता है, बट ध्यान रखना कोण का मात्रक लिया जाएगा रेडियन। रेडियन और डिग्री दोनों है। तो रेडियन किसका मात्रक है भाई? कोण का मात्रक रेडियन होता है। ऐसे में एक अच्छा सवाल बन जाता है कि दाब का मात्रक, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहता है, पेपर में काफी बार पूछा जाता है कि पास्कल किसका मात्रक है? तो दाब के मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। फिर अगला मात्रक हम पढ़ते हैं ताप का मात्रक। ताप का मात्रक होता है केल्विन। हमने पढ़ा कोण का मात्रक होता है रेडियन, दाब का मात्रक रहेगा पास्कल और ताप का मात्रक होता है केल्विन। इस पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान, ध्यान रखिए, तापमान अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछता है तो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री में बात करें तो। और केल्विन की बात करें तो होता है उसमें 310 डिग्री केल्विन। अब दोनों के बाद में एक मात्रक और है फारेनहाइट का। तो ध्यान रखना, मानव शरीर का, स्वस्थ मानव का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट। क्या होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो 37 डिग्री स्वस्थ शरीर का तापमान रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में पूछ ले तो 310 रहेगा और फारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो 98.6 रहेगा। ध्यान रखना, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो आप अच्छे से देख करके जाना कि तापमान का मात्रक होता है केल्विन, मानव शरीर का तापमान कितना होता है 37 डिग्री, 310 डिग्री केल्विन और फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट। चलिए अगला हम 5 नंबर पर पढ़ लेते हैं कार्य और ऊर्जा का मात्रक। इंपॉर्टेंट रहता है कार्य व ऊर्जा का भी। एक बार मेरे को याद आ रहा है आरएस का पेपर था कि उसमें पेपर में एक किसी पेपर में पूछा गया था कि किन दो राशियों के मात्रक एक जैसे हैं। किन दो राशियों के मात्रक एक जैसे हैं? तो याद रखना कार्य और ऊर्जा। वैसे कार्य, ऊर्जा और उष्मा तीनों के मात्रक क्या होते हैं? जूल होते हैं भाई। तीनों के ही मात्रक क्या होते हैं? जूल होते हैं। कार्य, ऊर्जा और उष्मा मात्रक जूल होते हैं। अन्य मात्रक की बात कर ले तो याद रखना अर्ग भी रहता है और एक कैलोरी मात्रक भी रहता है। लगभग हम ऊर्जा के लिए याद कर लेते हैं कितनी ऊर्जा मिलती है, तो कैलोरी ऊर्जा में काउंट कर लेते हैं ना। तो आर्ग, कैलोरी और वाट गुणा घंटा, ये अन्य मात्रक भी इनके रहते हैं। तो पूछ लिया जाए जूल किसका मात्रक है, तो कार्य, ऊर्जा और उष्मा का मात्रक क्या है? जूल होता है। अन्य मात्रक भी इनके पढ़ लिए हैं, आर्ग होता है, कैलोरी होता है, वाट गुणा घंटा भी रहता है, या इसी को बोल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी रहता है। फिर हम पढ़े आगे प्रतिरोध। प्रतिरोध, ध्यान रखना, ओम ने प्रतिरोध का धारा के साथ संबंध बताया था, इसीलिए प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। तो ओम के नियम किससे संबंधित है? प्रतिरोध से संबंधित है भाई। तो अभी हमने सबसे पहले पढ़ दिया है कि विद्युत धारा किसका मात्रक है? एम्पियर मात्रक है भाई। तो एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। ऐसे कोण को किस में नापेंगे? रेडियन में। दाब का मात्रक या यूनिट क्या है? पास्कल है भाई। टेम्परेचर रहेगा केल्विन में। मानव शरीर का, स्वस्थ शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, फारेनहाइट में 98.6 डिग्री। कार्य, ऊर्जा और उष्मा तीनों का मात्रक एक ही होता है, जूल। उसके अलावा भी हमने 2-3 मात्रक और पढ़ दिए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। और पूछ लिया जाए ओम का नियम किससे संबंधित है? ध्यान रखना, प्रतिरोध से संबंधित होता है। आगे बढ़े, 7 नंबर पर हम पढ़ लेते हैं हेनरी बोल्स पूछ लेता है कई बार, तो याद रखना प्रेरक या प्रेरकत्व,
का मात्रक क्या होता है? यूनिट होती है हेनरी। क्या होती है? यूनिट हेनरी होती है भाई। नेक्स्ट पढ़े हम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी बार पूछा गया है कि बल का मात्रक बताओ। बल का मात्रक ध्यान रखना न्यूटन होता है। न्यूटन होता है बल का मात्रक। न्यूटन के अलावा डाइन भी होता है। तो न्यूटन या डाइन किसका मात्रक है? बल का मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक पूछ लिया जाता है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना, शक्ति पावर का मात्रक जरूर पूछता है। शक्ति या पावर का मात्रक जरूर पूछा जाता है कि शक्ति का मात्रक बताओ। ध्यान रखना, शक्ति का मात्रक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मात्रक होता है वाट, और एक मात्रक होता है हॉर्स पावर भी, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। और ये तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर है। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर कितने के बराबर? 746 वाट के बराबर होती है। 746 वाट के बराबर होती है। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वाट। दूसरा मात्रक क्या पढ़ दिया हमने? हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं भाई? 746 वाट होते हैं। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे, आवर्ती का मात्रक पढ़ देते हैं। आवर्ती का मात्रक, आवर्ती का मात्रक होता है भाई हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और कई बार काफी बार ये पूछ लिया जाता है कि हम कितनी ध्वनि सुन सकते हो। तो ध्वनि का मात्रक या आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। तो ये पूछा जाता है मानव द्वारा कितनी हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। तो श्रव्य ध्वनि पूछ ली जाती है, श्रव्य ध्वनि। तो ध्वनि की आवर्ती या ध्वनि का सूत्र है हर्ट्ज। और श्रव्य ध्वनि पूछ ली जाए तो याद रखना हमेशा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज या 20,000, 1,000 का मतलब ही होता है किलो। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं ध्वनि को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, श्रव्य ध्वनि की रेंज बताओ। तो याद रखना 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ये ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं। जो हम नहीं सुन सकते वो अश्रव्य ध्वनि या इंफ्रासोनिक होती है, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। एक होती है जो कि अपने धड़कन, हृदय धड़कन या हाथी, ब्लू व्हेल, ये जानवर ही सुनते हैं भाई, इंफ्रासोनिक, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो वो हो जाती है अल्ट्रासोनिक, आपकी साउंड हो जाती है भाई। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा श्रव्य ध्वनि कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, या दिया हुआ मिलेगा पेपर में पक्का 20 हर्ट्ज से लेकर के कितना, 1000 को किलो बोला जाता है, तो आगे वाले 1000 को मैंने किलो में कन्वर्ट कर दिया, तो 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब आगे बढ़े अपने। महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान रखना ये आवर्ती वाला, तो अच्छे से याद करके जाना कि मानव कितनी ध्वनि सुन सकते हैं। तो हम श्रव्य ध्वनि के लिए इंपॉर्टेंट बात रहेगी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। पूछ लिया जाए किस रंग की किस प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, तो याद रखना लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। रंगों में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तो याद रखना बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम रहती है। ठीक है ना, अब चले हम आगे बढ़े। विभवांतर पूछ लिया जाता है कि विभवांतर का मात्रक बताओ। तो याद रखना विभवांतर का मात्रक होता है सदैवी, वो होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अच्छा क्वेश्चन बनकर के आता है, कई बार पूछ लिया जाता है ज्योति का मात्रक भी। ज्योति का मात्रक, तो ज्योति का मात्रक होता है कैंडला। याद ये रखना है ज्योति,
ज्योति का मतलब प्रकाश ही हो गया एक प्रकार से, वो ज्योति प्रकाश नहीं होता है। यहाँ पर ज्योति क्या है, कैंडल जलाएंगे तभी होती है, तो ज्योति का मात्रक हो गया कैंडला। ये ज्योति पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं ज्योति फ्लेक्स। ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, वो होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन मात्रक होता है। फिर पढ़े हम तो इंपॉर्टेंट आ जाता है, काफी बार पेपर में पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का मात्रक बताओ। लेंस की क्षमता का मात्रक बताओ। लेंस की क्षमता का मात्रक बताओ। तो ये होता है डायप्टर, कई बार लिखा हो जाता है डाईऑप्टर भी, एक ही बात है ना, डायप्टर या डाईऑप्टर। अच्छा सवाल रहता है लेंस की क्षमता का। ऐसे ही आपके पेपर में आप पूछ सकता है लेंस सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जब भी हम लेंस चैप्टर रहता है, दर्पण चैप्टर रहता है, तो वहाँ कि लेंस सूत्र बताओ। तो यही याद रखना है हमें कि देखो V का मतलब होता है हम और U का मतलब क्या होता है तुम। तो जो तुम 2 या 3 से अधिक मिलोगे तो हम बन जाएंगे। तो याद रखना V का U का और F के बीच में संबंध बताता है। तो V का मतलब वही पढ़ना है अपने इंग्लिश वाला VWE। तो V का मतलब हम, U का मतलब तुम। इसका मतलब आप तुम 2 बंदे होंगे तो जुड़कर क्या बन जाते हैं, हम बन जाते हैं। तो यही याद रखना है V इक्वल टू क्या रहेगा, U प्लस F। अब यहाँ पर क्या है, बस ये याद रखना 1/V बराबर 1/U बट्टा में 1/F होता है। तो इन दोनों का जोड़ होता है, ये लेंस सूत्र कहता है। अब इसका इधर उधर प्रलोपन करके पूछ सकता है कि पूछ लिया जाए 1/U का की फॉर्म में दे दे तो याद रखना क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/F माइनस में। तो ये सारे के सारे लेंस सूत्र होते हैं। तो रियल में लेंस सूत्र का क्या रहेगा, V बराबर U प्लस F। ये याद करने की कोशिश करनी है कि V होता है वो U और U के साथ कुछ जुड़ेगा वो, बस लेंस सूत्र में 1/V बराबर 1/U प्लस 1/F रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये सूत्र ही पूछा जाता है भाई। बड़े अपने आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल एक और उठाते हैं, एक और मात्रक यूनिट जो शानदार सी हो वो उठा लेते हैं। अब पढ़ते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। याद रखना चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, आप इनको नोट कर लेना। एग्जाम की दृष्टि से मात्रक से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है यूनिट से। जिनका पेपर रेलवे का है, एसएससी जीडी की तैयारी लगे हुए हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। और जिन बच्चों का अभी सीईटी का पेपर है राजस्थान वाले, तो याद रखिए कि आपके चैप्टर है कार्य ऊर्जा और उष्मा चैप्टर है, एक यूनिट है। तो यहाँ पर या तो न्यूमेरिकल पूछेगा या इनके मात्रक या इनकी परिभाषा वाला सूत्र पूछेगा। तो क्यों नहीं इसी चैप्टर में ऐसी यूनिट तो तैयार हो जाए जो आपके एग्जाम में आए तो सही हो जाए आपसे। तो याद रखिए जो इंपॉर्टेंट बताइए वो अच्छे से जरूर पढ़ना भी। अब एक क्वेश्चन सबसे अच्छा बनता है वो 18 नंबर, याद रखना लंबाई का मात्रक पूछा जाता है। यहां वाला सवाल कोई नहीं पूछेगा लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, या आप कह देते हो कि दूरी का मात्रक मीटर है। बट जो इससे आगे होगी वो महत्वपूर्ण बात होगी, इसलिए मैंने 18 नंबर इंपॉर्टेंट लगाया, क्योंकि कई बार हम दूरी का मात्रक मीटर कर देंगे। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन, किसकी इकाई है भाई। इकाई का मतलब किसकी यूनिट है, किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष। तो सदैव याद रखना, ध्यान रखना दूरी का मात्रक है, मीटर किलोमीटर मत करना। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष है। ऐसे ही याद रखना प्रकाश वर्ष तो है, बट सबसे बड़ी इकाई दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछ सकता है। क्या पढ़े अपने यहां पर ही, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। अब प्रकाश वर्ष नहीं होगा, ध्यान रखना
प्रकाश वर्ष, प्रकाश जितने समय से आ रहा है वो दूरी काउंट होती है, इसलिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। बट दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछ ले तो सदैव याद रखना वो होती है पारसेक। अच्छा सवाल बन करके आता है, ये काफ़ी बार पेपर में देखने को मिल जाता है कि पारसेक किसकी इकाई है, तो याद रखना पारसेक दूरी की इकाई है। और प्रकाश वर्ष भी किसकी इकाई है? दूरी की। बट दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। और सदैव याद रखना एक पारसेक, ये पेपर में पूछा हुआ है, ध्यान रखना, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, तो यही याद रखना है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है भाई? दूरी की इकाई है। और दूरी में सबसे बड़ी दूरी की इकाई कौन सी होगी? वो होती है पारसेक। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर ये 3.25 आए तो वो भी सही है, ठीक है ना। तो एक पारसेक में इतने प्रकाश वर्ष होते हैं। चलिए अब 20 नंबर हम पढ़ लेते हैं। समय की इकाई सभी जानते हैं, सेकंड में होती है, ठीक है, या घंटे में। मिनट में नहीं होती, सेकंड या घंटे में इकाई रहेगी। फिर है, वैसे मिनट है इकाई, बट जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो घंटा और सेकंड लेते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम में, किलोग्राम होती है। अगला महत्वपूर्ण पढ़ते हैं हम भौतिक इकाई, 22 नंबर पर पढ़ लेते हैं। वो है चाल। चाल की इकाई एक तो होती है किलोमीटर प्रति घंटा, एक होती है मीटर पर सेकंड। कम चांस है पेपर में पूछे जाने के, फिर भी ध्यान रख लेना चाल की इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड है। अब 2-3 महत्वपूर्ण मैं बातें आपको अच्छी अच्छी बताता हूं। एक तो याद रखना आप लोग कि ऊष्मा की मात्रा किसमें नापी जाती है। तो हमने मात्रक पढ़ दिया था, ऊष्मा और ऊर्जा और कार्य तीनों का मात्रक जूल होता है। बट ध्यान रखना अकेला पूछ लिया जाए ऊष्मा की मात्रा, तो याद रखना ऊष्मा की मात्रा सदैव हम नापते हैं कैलोरी में। ऊष्मा की मात्रा किसमें नापी जाती है? कैलोरी में मापी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है। कारण बता देता हूं क्यों रहती है इंपॉर्टेंट। हमारे टॉपिक है आहार। क्या टॉपिक रहता है? आहार रहता है। उसमें काफी बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि वसा में ऊष्मा की मात्रा बताओ, कितने कैलोरी ऊष्मा पाई जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन बन करके आ जाता है। इस वजह से इंपॉर्टेंट बन करके आ जाता है कि ऊष्मा की मात्रा की इकाई क्या रहती है आपकी? वो रहती है कैलोरी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि 1 ग्राम, याद रखिए, 1 ग्राम वसा में, 1 ग्राम वसा लिपिड फैट में कितनी कैलोरी होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9.3 किलो कैलोरी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ध्यान रखिए। तो ऊष्मा की मात्रा किस में नापेंगे हम? कैलोरी में नापेंगे भाई। अब बात करते हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है, वो किस में नापी जाती है? अगला मात्रक है ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता याद रखना बेल में नापी जाती है। किसमें? बेल में। आपको मिलेगा डेसिबल, बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिबल भी मात्रक है, बेल का 10वां हिस्से को ही डेसिबल बोला जाता है। तो डेसिबल या डेसिबेल, ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता किस में नापेंगे? डेसिबल में या बेल में नापते हैं। तो डेसिबल क्या होता है? बेल का 1/10वां या 10वां भाग होता है। बेल का 10वां भाग, बेल का 10वां भाग ही क्या होता है? डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता बेल या डेसिबल में मापी जाती है। एक इंपॉर्टेंट ये भी रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस से क्वेश्चन उठता है कई बार कि ओजोन परत की मोटाई किस में नापी जाती है। तो याद रखना ओजोन की सांद्रता बोल देते हैं। ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई, या ओजोन की मोटाई किस में नापी जाती है? याद रखना वो होती है
डोबसन या डेबसन में। डेबसन आएगा, वैसे बोला डोबसन जाता है, ध्यान रखना। तो डोबसन। पूछ लिया जाए ओजोन की मोटाई नाप किस में मापी जाती है, उसकी यूनिट बताओ, तो वो यूनिट होती है डोबसन में। या ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई बताओ, तो रहता है आपका उत्तर डोबसन। एक बार रिकैप ले लेते हैं, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट 2-3 चीजें हम और पढ़ते हैं भाई। देखिए हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमने पढ़ लिया विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। कोण को रेडियन में नापेंगे। दाब को नापा जाता है पास्कल में, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ताप का मात्रक केल्विन है, याद रखना। 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों इस पूछे गए हैं, ये दोनों ही हैं मानव शरीर के तापमान। कार्य और ऊर्जा की इकाई एक होती है, तो उष्मा की इकाई भी यही होती है, ध्यान रखना। कार्य, ऊर्जा और उष्मा की इकाई क्या होती है, जूल, अर्ग या कैलोरी या वाट गुणा घंटा होती है। तो जूल इंपॉर्टेंट याद रखना है। प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, ओम में मापा जाता है। प्रेरक की इकाई बताओ या यूनिट बताओ, तो हेनरी होती है भाई। बल को न्यूटन या डाइन में नापा जाता है। विद्युत आवेश को कूलाम में मापेंगे। शक्ति बराबर होता है वोट को मात्रक होता है, वाट मात्रक होता है, वोल्ट नहीं वाट मात्रक होगा। या अश्व शक्ति या हॉर्स पावर होगा। हॉर्स पावर को क्या बोला जाता है, एचपी। हॉर्स पावर को अश्व शक्ति बोला जाता है। एक अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर है, 746 वोट के बराबर। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, या ध्वनि की आवृत्ति किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। कौन सी ध्वनि हम सुन सकते हैं, सोनिक साउंड पूछा जाता है, कौन सी ध्वनि हम सुन सकते हैं, तो याद रखना 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की हम ध्वनि सुन सकते हैं। या 20 हर्ट्ज से लेकर के, ये लिख लेना, 1000 बराबर ही होता है किलो। तो जो पीछे 1000 थे, 3 जीरो थे, उससे किलो बना दिया है, तो 20 किलो हर्ट्ज हो गया भाई। तो श्रव्य ध्वनि की रेंज हो गई। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 रंग में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की होगी, याद रखिए। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ज्योति को किस में नापेंगे, कैंडला में नापा जाता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। और ऐसे ही पूछ लिया जाए कि लेंस की क्षमता डायप्टर या डायोप्टर में नापी जाती है। जब लेंस पढ़ते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है आपके लिए लेंस सूत्र, 1/v बराबर में 1/u प्लस 1/f रहता है। अब इस फॉर्म में पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर हो गया। 1/u की फॉर्म में पूछे तो आप इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हो, आराम से आपका उत्तर सही हो जाएगा। फिर पूछ ले चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। लंबाई नापी जाती है मीटर में, बट ध्यान रखना दूरी मापने के लिए भी मीटर किलोमीटर काम में लेते हैं, बट प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है। तो कल को पूछ लिया जाए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई होती है भाई। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। और एक पारसेक काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, ये 1999 के RS प्री के पेपर में पूछा हुआ है। कहा हुआ है एक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक 1 पारसेक किसके बराबर होता है, ऐसा क्वेश्चन था। तो ध्यान रखना, तारे हुए, सूर्य हुए, इनसे दूरी नापने का जो मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष होता है। और सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पारसेक होती है। तो 1 पारसेक में कितनी इकाई होती है, 3.26 प्रकाश वर्ष इकाई रहती है भाई। समय का मात्रक सेकंड में रहता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम में। चाल होता है मीटर पर सेकंड। फिर कुछ महत्वपूर्ण बातों में हमने मात्रक पढ़ लिया। उष्मा की मात्रा किसमें मापी जाती है, कैलोरी में। यहाँ पर ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर नहीं पूछा जाता। 1 ग्राम वसा के अंदर कितनी कैलोरी होती है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। फिर भी अगर आपको लगे तो आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में भी लिख लेना। तो कार्बोहाइड्रेट में होता है आपके 4 किलो कैलोरी होता है। और प्रोटीन में कितना होता है, तो वो होता है 4.1 किलो कैलोरी। उस ऊर्जा या उष्मा की मात्रा होती है, ठीक है ना। तो इतनी ऊर्जा या उष्मा की मात्रा होती है, तो इसको ऊर्जा बोल देना कि 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है। तो आपकी कितनी ऊर्जा रहेगी, 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी।
ध्वनि की तीव्रता हमेशा ध्यान रखना बेल में मापी जाती है और डेसिबल भी रहता है मात्रक। क्या रहता है? डेसिबल भी मात्रक रहता है। और पूछ लिया जाए डेसिबल क्या है, तो याद रखना ये बेल का 10वां हिस्सा होता है। डेसिबल क्या? बेल का 10वां हिस्सा रहेगा। अब हमने आगे पढ़ा ओजोन की सांद्रता। ओजोन की सांद्रता हमने किस में मापी है? तो याद रखना डोप्सन में नापी जाती है। किस में? डोप्सन में नापी जाएगी। और या पूछ ले ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई मापते हैं किस में मापी जाएगी? तो सदैव ही उत्तर देना है हमें डोप्सन में मापी जाती है। अब हम कुछ बातें करें तो एक बार अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था, किन दो भौतिक राशियों का मात्रक एक जैसा होता है? दो भौतिक राशियों का मात्रक एक जैसा। दो भौतिक राशियों का मात्रक एक जैसा हमने ऊपर पढ़ लिया था, ऊर्जा उष्मा वाला। तो यहाँ पर एक और पढ़ लिया जाए पेपर में जो पूछने लायक है। तो याद रखना सदैव ही प्रतिबल और दाब दोनों के मात्रक एक ही होते हैं। प्रतिबल व दाब का मात्रक एक ही होता है। ऊपर हम पढ़ करके आ चुके हैं, वो पढ़ा है हमने दाब का मात्रक। तो दाब का मात्रक बताओ क्या होता है भाई? हमने ऊपर पढ़ा हुआ है पास्कल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, L2 के पेपर में पूछा हुआ है कि पास्कल किसका मात्रक होता है? पास्कल किसका मात्रक होता है? तो याद रखिए पास्कल होता है दाब का मात्रक। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ एक दो और महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। देखो, एक तो यूनिट चैप्टर से रहेगा। आप जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर कीजिए। वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए, और अपने सुझाव ज़रूर देते रहना। ठीक है, ज़रूर अपने सुझाव देना भाई। चलिए, और एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं हम, जिसका एग्ज़ाम भर का है +2 CET पेपर अगले महीने में अक्टूबर 23 से लेकर 26 तक के बीच में। तो एक बूस्टर डोज क्लासेस रख रहे हैं हम, 5 से 6 घंटे की चलेगी, जिसमें हम मैक्सिमम सिलेबस को कवर करा सके, नाम मात्र फीस में। तो जो भी साथी ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहे आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की अंतिम बात पढ़ लेते हैं। हमने मात्रक पढ़ लिया कि बेल बोला जाता है ध्वनि के मात्रक को, या बोल सकते हो ध्वनि प्रदूषण पूछा जा सकता है। तो याद रखना ध्वनि की तीव्रता हम पढ़ करके आए थे बेल या डेसिबल। तो पेपर में कई बार पूछा गया है कि ध्वनि का स्तर क्या रहना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ, मानक स्तर लिखा रहा हूँ ध्वनि का कितना रहना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन बन करके आता है पेपर में। ध्वनि और प्रकाश टॉपिक रहता है, उसमें ध्वनि से सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है। RS-IS लेवल का क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है ध्वनि का मानक स्तर। तो याद रखना आवासीय क्षेत्र में क्या रहता है, जहाँ पर हम आवास कर रहे हैं तो उस क्षेत्र की बात करता है, और यही पूछा जाएगा आवासीय क्षेत्र में ध्वनि का बताओ। तो दिन में तो ध्वनि रख सकते हो आप लोग 55 dB तक, इससे ऊपर का नॉइस पोल्यूशन रहेगा आपके लिए खतरनाक रहेगा, या गवर्नमेंट मना करती है भी। ठीक है, रात को होना चाहिए 45 dB, 10 कम कर दिया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र का और पढ़ लेते हैं दोनों के बारे में। तो आवास में तो है 55 dB दिन में, और रात में कितना है 45 dB। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें जहाँ कारखाने वगैरह लगा रखे, तो उसमें कितना प्रदूषण होना चाहिए, या ध्वनि का शोर का रेंज क्या रहनी चाहिए, वो पढ़ लेते हैं। तो दिन में तो वहाँ पर हो सकती है 75 dB, कोई दिक्कत नहीं है अभी। रात को हमेशा ध्यान रखो 10 कम होनी चाहिए, तो कितनी होगी 65 dB। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बन करके आता है। जहाँ तक पूछा जाएगा आवासीय क्षेत्र में पूछेगा, वो ये पूछेगा कि आवासीय क्षेत्र में ध्वनि का स्तर बताइए या मानक स्तर बताइए। तो याद रखना 45 dB, दिन में 55 dB और रात को 45 dB। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना और सपोर्ट करते रहिए, मन लगा कर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।